Hello everyone, I hope you all are doing well. So, today we will see the very important chapter of Nursing Foundation Part 2 for BSc Nursing second semester, that is spirituality. And we will start with the introduction of spirituality. Spirituality refers to a person's inner beliefs, values, and sense of meaning or purpose in life. It is a broad concept that may or may not be connected to religion. Spirituality helps individuals understand their existence, cope with stress, and find peace and harmony within themselves and with others. It involves a search for meaning, connection, and transactions, something beyond the physical world. People express spirituality through beliefs, relationships, nature, art, meditation और religion practice. तो अगर हम बोले कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, अगर मैं आपको एक कॉमन भाषा में समझाऊं कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, तो हमारे अंदर का बिलीफ है. ठीक है, हम किसी सुपर नेचुरल पावर पे बिलीव करते हैं. वो पावर जो फिज़िकली नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, वो पावर सिर्फ हमारे किस में है, हमारे अंतर है, हमारे अंतर मन में है, हमारे इमेजिनेशन में है. तो उस पावर को के प्रति लोगों का कितना बिलीव है, ठीक है, वो होता है स्पिरिचुअलिटी. इट्स आवर इनर बिलीव, वैल्यू, सेंस ऑफ मीनिंग और पर्पस इन लाइफ. ठीक है, ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो कनेक्ट करता है हमारे रिलीजन को. देखो, कनेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बिकॉज इट डजेंट मैटर कि आप कौन से रिलीजन में हो. कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो नास्तिक, जिन्हें हम बोलते हैं कि जो ऐसे सुपर नेचुरल पावर्स में भरोसा नहीं करते. तो इट मे और मे नॉट बी कनेक्टेड टू रिलीजन. ठीक है, स्पिरिचुअलिटी वो किसी भी एक पर्सन को की हेल्प करता है कि वो अपने एग्जिस्टेंस को समझे, अपनी पर्पस ऑफ लाइफ को समझे, स्ट्रेस से कोप अप करने में हेल्प करता है, हार्मोनी देता है, मतलब पीस देता है. बहुत लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि उन्हें जब बहुत ही स्ट्रेस होता है तो वो मंदिर जाते हैं, ठीक है, या फिर वो भजन सुन लेते हैं. तो इससे उन्हें क्या होता है, इससे उन्हें इनर पीस मिलती है. तो ये होता है, स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है टू कोप विथ स्ट्रेस, फाइंड पीस एंड हार्मोनी विथ इन देमसेल्व्स एंड विथ अदर्स. इट इन्वॉल्व फॉर सच ऑफ मीनिंग एंड कनेक्शन. मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे मतलब सर्च करते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड ऐसी चीज़ें. तो वो हमें स्पिरिचुअलिटी से ही मिलती है. ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी एक बिलीफ है, वैल्यू है, सेंस ऑफ मीनिंग है, पर्पस ऑफ इन लाइफ है. ठीक है, स्पिरिचुअलिटी वही है कि हम कितना बिलीव करते हैं सुपर नेचुरल पावर में, समथिंग which is beyond the physical world. We will see the definition of spirituality. That is, spirituality is the aspect of human life that relates to an individual search for meaning, purpose, inner peace and connection with self, other, nature और higher power. Spirituality क्या है, एक सेकेंड, हाँ, स्पिरिचुअलिटी क्या है कि स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट होता है ह्यूमन लाइफ का. ठीक है, जो रिलेट करता है इंडिविजुअल को कि सर्च फॉर अ मीनिंग सर्च करते हैं हम, पर्पस सर्च करते हैं, पर्पस फॉर लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ, इनर पीस, कनेक्शन विथ सेल्फ एंड अदर्स और नेचर एंड हायर पावर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, सारी चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअलिटी. ठीक है, तो आप बेसिकली अगर आपसे पूछा जाता है तो आप 2-3 पॉइंट्स हैं जो बहुत ही कॉमन है कि हमारा इनर बिलीव है, वैल्यू है, ठीक है, मीनिंग ऑफ लाइफ है, मीनिंग है, पर्पस ऑफ लाइफ है, इनर पीस देता है हमें और हमें कनेक्ट करता है खुद से, दूसरों से, नेचर से और हायर पावर से.
ये हमारा बिलीव है टूवर्ड्स द सुपर नेचुरल पावर विच इज़ बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। की पॉइंट्स देख लेते हैं स्पिरिचुअलिटी का, दैट इज़ फोकस ऑन मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। इट फोकस ऑन मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअलिटी किस पे फोकस करता है? मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ पे। इवॉल्व इनर पीस एंड हारमोनी, इवॉल्व करता है इनर पीस को। मे इंक्लूड बिलीव इन अ हायर पावर, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कुछ लोग नास्तिक भी होते हैं, तो कुछ तो हायर पावर्स पे बिलीव करते हैं पर कुछ नहीं करते। और ये हेल्प करता है पर्सन का टू कोप विथ इलनेस, स्ट्रेस एंड सफरिंग, ठीक है। और प्रमोट्स होप, फेथ एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। ये हमें होप और फेथ मतलब हमारा भरोसा, एक तरह से हमारा बिलीव होता है भगवान पे या फिर सुपर नेचुरल पावर पे, गॉड पे, कि हम ठीक हो जाएंगे। हमें अपने ईश्वर पे भरोसा है कि हम ठीक हो जाएंगे। अगर हमें कोई भी बीमारी हुई है तो हम ठीक हो जाएंगे। तो ये उन्हें हेल्प करता है टू कोप अप विथ इलनेस, स्ट्रेस और सफरिंग, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा आस्तिक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ईश्वर में बिलीव करते हैं, तो ये उन्हें एक फेथ देता है, एक इमोशनल सपोर्ट देता है उनकी बीमारी में, उनके सफरिंग में। इट वर्क्स लाइक अ सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल स्ट्रेंथ, होप एंड फेथ। तो की पॉइंट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये तो आप बहुत ही आराम से लिख सकते हो कि ये फोकस करता है मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ में, इन्वॉल्व करता है इनर पीस, और इसमें हायर पावर इंक्लूडेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हेल्प करता है टू कोप अप विथ इलनेस, स्ट्रेस एंड सफरिंग, और प्रमोट करता है होप, फेथ एंड इमोशनल स्ट्रेस। अब हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी वर्सेस रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? पर्सनल होती है, ठीक है। इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस होता है। और रिलीजन क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ बिलीव एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्पिरिचुअलिटी क्या है? मतलब ये हमारा एक पर्सनल बिलीफ है कि जैसा एज आई प्रीवियसली सेज कि कुछ लोग आस्तिक होते हैं, कुछ लोग नास्तिक होते हैं। सम पीपल्स बिलीव इन गॉड, सम डज नॉट, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी वही है, वो एक पर्सनल बिलीव है और ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है। और रिलीजन ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ बिलीव एंड प्रैक्टिसेस है, ठीक है। रिलीजन क्या है? रिलीजन एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस है, ठीक है। इंपॉर्टेंस इन हेल्थ केयर देख लेते हैं। तो सपोर्ट इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, सपोर्ट करता है इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग को। हेल्प करता है पेशेंट का टू डील विथ पेन, इलनेस एंड डेथ। इन्हेंस कोपिंग एंड रिकवरी, कोपिंग एंड रिकवरी को बढ़ा देता है, इन्हेंस कर देता है। नर्सेज प्रोवाइड होलिस्टिक केयर बाय एड्रेसिंग स्पिरिचुअल नीड्स, ठीक है। नर्सेज क्या प्रोवाइड कर सकती है? होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर सकती है बाय एड्रेसिंग स्पिरिचुअल नीड्स, ठीक है। होलिस्टिक केयर का मतलब है कि आप पेशेंट को केयर दे रहे हो इन ऑल राउंड्स, लाइक फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। तो आप पेशेंट को सारी केयर देते हो, तो वो केयर होलिस्टिक केयर में आती है, ठीक है। फेथ, फेथ क्या है? फेथ इज़ अ बिलीफ, ठीक है। और जो ये वर्ड फेथ है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड फिट्स से, जिसका मतलब होता है फेथ हमारा वो डिराइव हुआ है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, फेथ हमारा डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड फिट्स से, ठीक है। लैटिन वर्ड फिट्स से, जिसका मतलब होता है ट्रस्ट, बिलीव एंड कॉन्फिडेंस। जाहिर सी बात है, जब आप किसी पे ट्रस्ट करोगे, ठीक है, जब आपको अंदर से बिलीव होगा कि यस आई कैन डू इट, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो दैट इज़ फेथ। फेथ इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीव और ट्रस्ट इन समवन और समथिंग, often without complete proof, especially in higher power, values और principles that give meaning and strength to life, ठीक है। तो फेथ क्या है? फेथ एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है और ट्रस्ट है किसी पे, समवन और समथिंग, ठीक है। ऑफ्टन विदाउट कंप्लीट प्रूफ, मतलब कि तुम्हारे पास कंप्लीट प्रूफ नहीं है कि वो सुपर नेचुरल पावर प्रेजेंट है, ठीक है। स्टिल यू बिलीव इन दैट पावर एंड दैट पावर गिव्स यू कॉन्फिडेंट, ठीक है, और स्ट्रेंथ टू लाइफ। जैसे कि कुछ लोगों का भरोसा होता है भगवान पे बहुत ज़्यादा,
एंड वो बीमार पड़ गए, ठीक है। अब उन्हें अंदर से उन्हें ये बिलीफ है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरे भगवान जी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो ये क्या है, ये एक उनका फेथ है जो उन्हें कॉन्फिडेंस देता है, और ऑटोमेटिकली वो उस स्ट्रेस से, उस पेनफुल सिचुएशन से डील करते हैं और कोप भी करते हैं। तो फेथ क्या है, फेथ एक स्ट्रेंथ है, एक बिलीव है, एक कॉन्फिडेंस है, ठीक है। देन होप, होप इज अ फीलिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड डिज़ायर फॉर पॉजिटिव आउटकम which gives a person strength and motivation to cope with difficulties and challenges in life, ठीक है। होप क्या है, होप एक एक्सपेक्टेशन है। जैसे तुम रोज कोई बंदा रोज मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, तो वो उसमें एक होप है कि हाँ मैं पूजा करता हूँ, मैं भगवान की सेवा करता हूँ, तो भगवान जी मेरे साथ सब अच्छा करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक बिलीफ है फॉर अ पॉजिटिव आउटकम, एक एक्सपेक्टेशन है, एक डिज़ायर है। होप क्या है, एक एक्सपेक्टेशन है, एक डिज़ायर है फॉर अ पॉजिटिव आउटकम, ठीक है, जो हमें स्ट्रेंथ देता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। और स्पिरिचुअलिटी एंड फेथ ब्रिंग्स होप, स्पिरिचुअलिटी और फेथ ये क्या लाते हैं, ये होप लाते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी मतलब कि तुम्हें भगवान पे भरोसा है, फेथ वही भरोसा है, और भरोसे से क्या जन्म होता है, भरोसे से जन्म होता है एक्सपेक्टेशन और डिज़ायर का। इट मीन एक्सपेक्ट विथ कॉन्फिडेंस एंड वॉन्ट टू समथिंग टू हैपन। जैसे हम भगवान से हम कुछ भी मांगते हैं तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं कि भगवान जी हमारी विश पूरी करेंगे। तो ये क्या है, ये हमारा डिज़ायर है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये हमारा होप है। रिलीजन, religion is an organized system of belief, practices, values and rituals that are centered around the worship of a higher power or God. It provides a structured way for individuals and communities to express their spirituality, understand the meaning of life and guide their moral and ethical behavior. Religion typically include sacred text, tradition, ceremonies and rules that followers observe. It helps individuals develop a sense of belonging, promotes social unity and offer support during times of stress, illness or crisis. तो रिलीजन क्या है, व्हाट डू यू थिंक कि रिलीजन क्या है? लेट मी टेल यू, रिलीजन एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ बिलीफ है, ठीक है, प्रैक्टिस है, वैल्यूज़ एंड रिचुअल्स है, जो सेंटर्ड करता है लोगों के वर्शिप को फॉर अ हायर पावर। रिलीजन क्या है, स्पिरिचुअलिटी तो हमारा खुद का एक बिलीव होता है, ठीक है, कि हमें ईश्वर में मानना है, हमें सुपर नेचुरल पावर्स में माननी है या नहीं माननी, वो हमारी खुद की चॉइसेस है, तो वो तो स्पिरिचुअलिटी होती है। अब रिलीजन क्या होता है, रिलीजन होता है बाय बर्थ, कि बाय बर्थ तुम क्या हो, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ठीक है, तो ये होता है रिलीजन बाय बर्थ। और ये बिलीव होता है, प्रैक्टिस, वैल्यूज़ एंड रिचुअल्स होते हैं, ठीक है। ये हेल्प करता है लोगों की टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड गाइड देयर मोरल एंड इथिकल बिहेवियर्स। हमारे जो रिलीजन्स होते हैं वो हमें सही गलत का फैसला बताते हैं, ठीक है, ये प्रमोट करते हैं हमारे मोरल एंड इथिकल बिहेवियर्स को, ठीक है, ये हमारे बिहेवियर्स को डायरेक्शन देते हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी डज नॉट हैव टू डू। तो ये हमें कौन बताता है, ये हमारा रिलीजन बताता है। सही गलत का फैसला कौन बताता है, फासला, कि क्या करना गलत है क्या करना सही है, ये हमें हमारा रिलीजन बताता है, ठीक है। इट हैज़ सेरेमनीज, इट हैज़ रूल्स। अगर मैं अपने रिलीजन की सेरेमनीज़ की बात करूँ तो आप वेडिंग सेरेमनी ले लो, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू तीनों की वेडिंग सेरेमनी अलग होती है। इट हैज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो हमें उस रिलीजन में रह के उनके रूल्स को फॉलो करना है। फॉर हिंदुज़्म कि आप चिकन नहीं खा सकते, आप नॉन वेज नहीं खा सकते। फॉर मुस्लिम्स की वो खाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे रूल्स जो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, और हमारा रिलीजन हमें सपोर्ट भी करता है ड्यूरिंग स्ट्रेस, इलनेस एंड क्राइसिस।
फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पिरिचुअल वेलबींग। अब हम ऐसे फैक्टर्स देख लेते हैं जो हमारे स्पिरिचुअल वेलबींग को क्या करता है, अफेक्ट करता है। स्पिरिचुअल वेलबींग इन्फ्लुएंस बाय वेरियस पर्सनल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पर्सनल, सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारे स्पिरिचुअल वेलबींग को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद द पर्सनल फैक्टर, जिसमें आता है एज एंड स्टेज ऑफ लाइफ, personal belief and values, life experiences like success, failure, trauma, level of self awareness and inner peace। ठीक है, पर्सनल फैक्टर क्या हो सकता है बच्चे, जैसे कि एज और स्टेज ऑफ लाइफ सबसे पहले हमें बताया गया है। अब मान लो कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, तो वो तो ठीक है, छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि हाँ देयर इज़ अ गॉड, देयर इज़ अ सुपर नेचुरल पावर, आपको प्रेयर करनी है। ठीक है, पर वो उसका बिलीव, वो सिर्फ उन बातों को सुनता है और उन्हें फॉलो करता है, तो वो सिंपल फॉलो करता है। पर जैसे जैसे वो डेवलप करते हैं, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, वैसे वैसे वो जानता है कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, और देन एक उम्र में द पर्सन चूज कि वॉट ही हैव टू बिकम, उसे आस्तिक बनना है या उसे नास्तिक बनना है। ठीक है, उसे गॉड पे बिलीव करना है या नहीं बिलीव करना है। तो एज जो है हमारी वो अफेक्ट करती है स्पिरिचुअल वेलबींग को। फिर आता है पर्सनल बिलीव्स एंड वैल्यूज़, वही मैंने बताया कि एवरीवन हैज़ राइट्स, कि वो चूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ पर्सनल बिलीव्स एंड वैल्यूज़ जो उनके स्पिरिचुअलिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। फिर आता है लाइफ एक्सपीरियंसेस। लाइफ एक्सपीरियंसेस इन द सेंस सक्सेस, फेलियर, ट्रॉमा, ऑब्वियसली। जैसे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बिलीव है गॉड पे, ठीक है, और तुम्हारा गॉड पे बहुत ज़्यादा फेथ है, यूँ कह लो तुम्हारा होप है कि अगर मैंने मेहनत की तो मुझे सक्सेस मिलेगी। ठीक है, भगवान जी हैं मेरे साथ, और तुमने मेहनत भी की और फिर भी तुम्हें सक्सेस नहीं मिला, तो तुम्हारा भरोसा जो है सुपर नेचुरल पावर पे वो क्या होगा, वो थोड़ा सा डगमगाएगा। ठीक है, यू विल फील, मतलब यू विल हैव डाउट अगेंस्ट देम। तो ये होता है लाइफ एक्सपीरियंसेस। फिर होता है लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड इनर पीस, कि आपका मतलब इनर पीस, सेल्फ अवेयरनेस कितनी है, इनर पीस, पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमारा इनर पीस ही नहीं है, हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हम स्ट्रेस में हैं, तो ये अफेक्ट करेगा हमारी स्पिरिचुअलिटी को। देन हेल्थ स्टेटस, एक्यूट एंड क्रोनिक इलनेस, पेन एंड सफरिंग, डिसेबिलिटी और टर्मिनल कंडीशन, मेंटल हेल्थ स्टेटस। ठीक है, मेंटल हेल्थ स्टेटस में तो तुम्हें पता ही है, किसी की मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो ये क्या सही समझ आएगा, सही गलत का फासला, फ़र्क। ठीक है, तो ये तो है। और हेल्थ स्टेटस जैसा मैंने बताया कि अगर तुम बीमार पड़ जाते हो, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली तुम ज़्यादा बीमार पड़ जाते हो, ठीक है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, यू लॉस योर बॉडी पार्ट्स एंड समथिंग लाइक दैट हैपन्स, तो तुम्हारा जो बिलीफ है गॉड पे वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब यू विल से कि हम, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया, इतना गलत क्यों किया। एंड तो ये होता है, तो ये अफेक्ट करता है लोगों की स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल बिलीफ को। सम पीपल्स स्टॉप गोइंग टेम्पल्स एंड स्टॉप डूइंग वर्शिप, तो ये अफेक्ट करती है। फिर आता है फैमिली एंड सोशल सपोर्ट, सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप एंड इमोशनल बॉन्डिंग, सोशल एक्सेप्टेंस एंड बिलोंगिंग। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो अपना धर्म परिवर्तन भी करते हैं, मतलब अपने रिलीजन को चेंज करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अगर वो बंदा चाहते हैं तो उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए समाज से और फैमिली और फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप्स वगैरह से। तो ये चीज़ें भी अफेक्ट करती है स्पिरिचुअलिटी को। देन कल्चरल एंड रिलीजन बैकग्राउंड, religious background, cultural tradition and customs, religion beliefs and practices, community influence। ठीक है, हमारा जो भी कल्चरल ट्रेडिशन है वो भी, और ट्रेडिशन एंड कस्टम है वो भी अफेक्ट करती है हमारी स्पिरिचुअलिटी को। देन वी हैव लाइफ इवेंट्स एंड सिचुएशंस, जैसे कि मेजर लाइफ चेंजेस, डेथ, लॉस, मैरिज, क्राइसिस सिचुएशन, अचीवमेंट्स और फेलियर्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अब तुम इस सिचुएशन को इमेजिन करो कि तुम्हारी किसी लव वन की डेथ हो गई, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली तुम्हारा भरोसा उठ जाएगा भगवान से या फिर सुपर नेचुरल पावर, गॉड, ईश्वर, जो भी तुम मानते हो। ठीक है, कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया भगवान ने,
मैं तो रोज़ मंदिर जाता था, मैं तो पूजा भी करता था, मैंने सारी अच्छी सी चीज़ें की, तो फिर भी गॉड ने हमारे साथ इतना गलत क्यों किया? तो इस चक्कर में लोग इमोशनली मतलब इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, कि सम पीपल्स स्टॉप गोइंग टेम्पल डूइंग वर्शिप। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, ये सारी चीज़ें हमारे स्पिरिचुअलिटी को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। एक बार फैक्टर्स देख लेते हैं बच्चे। सबसे पहले हमारे पास था, सॉरी एक सेकेंड, सबसे पहले हमारे पास था पर्सनल फैक्टर। उसके बाद हमारे पास था हेल्थ स्टेटस, फैमिली एंड सोशल सपोर्ट। देन वी हैव कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड एंड लाइफ इवेंट्स एंड सिचुएशंस। इन्वायरमेंट, हाँ इन्वायरमेंट फैक्टर भी होता है, जैसे पीसफुल एंड स्ट्रेसफुल सराउंडिंग है, हॉस्पिटल और होम इन्वायरमेंट, एक्सेस टू स्पिरिचुअल रिसोर्सेज, प्लेस ऑफ वर्शिप एंड काउंसलर। तो इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अगर आप तो ऐसे स्ट्रेसफुल सराउंडिंग्स में हो तो वहाँ से कहाँ ही आपको इनर पीस मिलेगी और कहाँ ही आपको ऐसा टाइम मिलेगा कि आप वर्शिप करो, प्रेयर करो, ठीक है। फिर आता है एजुकेशन एंड अवेयरनेस, नॉलेज अबाउट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, एक्सपोजर टू डिफरेंट बिलीफ एंड आइडिया। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब अवेयर होना उसके लिए। Spiritual well-being is affected by personal belief, health status, social support, cultural life experiences and environmental condition। तो इसमें मैंने वही सारी चीज़ें लिख दी हैं कि ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी स्पिरिचुअल बिलीव को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? आपको पर्सनल बिलीव हो गया कि आपको माननी है वो चीज़ या नहीं माननी, आपका हेल्थ स्टेटस हो गया, सोशल सपोर्ट हो गया, कल्चरल हो गया, लाइफ एक्सपीरियंसेस और इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो गई, ठीक है। देन वी हैव स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स इन एक्यूट, क्रॉनिक एंड टर्मिनल इलनेस। मतलब हमारे 3 स्टेजेस ऑफ इलनेस होता है। सबसे पहले तो होता है एक्यूट, देन क्रॉनिक, देन टर्मिनल। तो हम इसमें देखेंगे कि 3 जो स्टेजेस है इसमें स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती, मतलब कैसे आती है। इलनेस ऑफ्टन अफेक्ट अ पर्सनस स्पिरिचुअल वेलबींग, लीडिंग टू डिफरेंट कंसर्न डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि इलनेस क्या करती है, इलनेस अफेक्ट करती है पर्सन के स्पिरिचुअल वेलबींग को, ठीक है। जैसे कि एक्यूट इलनेस है तो वो क्या है, वो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स, फियर एंड एंजाइटी अबाउट सर्टन कंडीशन, लॉस ऑफ कंट्रोल एंड अर्सिनिटी, क्वेश्चनिंग कि वाई डिड दिस हैपन टू मी, टेम्परेरी लॉस ऑफ होप और फेथ, ठीक है। तो एक्यूट इलनेस जैसे शॉर्ट टर्म इलनेस होती है, तो इसमें टेम्परेरी लॉस हो सकता है आपका होप और फेथ का, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप शिकायत करते हो भगवान से, ईश्वर से, कि वाई दिस हैपन टू मी, व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो होता है। और आपका, आप ऐसे गुस्से में मतलब ये एक एंगर होता है सुपर नेचुरल पावर्स के खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ, कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, चलो ठीक है मैं नहीं जाता आज से मंदिर, मैं नहीं करूँगा पूजा। तो ये होता है, ये टेम्परेरी लॉस ऑफ होप और फेथ होता है एक्यूट इलनेस में। देन क्रॉनिक इलनेस जो कि लॉन्ग टर्म इलनेस होती है, तो इसमें स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स क्या होती है, लॉस ऑफ मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ, फीलिंग होपलेस और हेल्पलेस, एंगर टूवर्ड गॉड और हायर पावर, सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, डिफिकल्टी इन एक्सेप्टिंग लॉन्ग टर्म सफरिंग, ठीक है। अब मान लो तुम्हें बहुत ही मतलब गंदी बीमारी हो गई, लॉन्ग टर्म इलनेस हो गया, तो इसमें तुम भगवान से गुस्सा हो जाओगे, मतलब मान लो तुम्हारा मीनिंग और पर्पस ऑफ लाइफ भी लॉस हो जाए। कुछ लोग हेल्पलेस और होपलेस हो जाते हैं कि ठीक है अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, और फिर उन्हें भगवान जी पे भी गुस्सा आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ, और वो सोशली खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। तो ये होता है क्रॉनिक इलनेस में, कि मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, तो ऐसे करके। टर्मिनल इलनेस जो एंड ऑफ लाइफ कंडीशन होती है, तो इसमें फियर होता है डेथ और डाइंग को लेके, गिल्ट और रिग्रेट होता है पास्ट एक्शंस पे, नीड ऑफ फॉर फॉरगिवनेस एंड रिकॉन्सिलेशन, लॉस ऑफ होप एंड डिज़ायर, सर्च फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ, कंसर्न अबाउट आफ्टर लाइफ, ठीक है। वही है कि अब तो आपको पता ही है कुछ भी नहीं हो सकता, तो आपको फियर होता है डेथ और डाइंग से, ठीक है। और आप सारे आपकी जो होप्स और डिज़ायर्स हैं वो सब लूज़ कर देते हो। डीलिंग विथ स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस,
Spiritual distress occur when a person is unable to find meaning, peace, or connection in life. It is important for nurse to provide compassionate and holistic care. तो स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस है क्या? स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस तब होती है जब पर्सन को मतलब फाइंड ना कर पाए मीनिंग और पीस और कनेक्शन इन लाइफ, ठीक है, कि उसे पता ही नहीं चल रहा है कि मीनिंग क्या है मेरी लाइफ का, पीस क्या है और कनेक्शन क्या है. और ये इम्पॉर्टेंट होता है नर्स के लिए टू प्रोवाइड कंपेंसिनेट एंड होलिस्टिक केयर. सॉरी, मतलब कि आप स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस मतलब पेशेंट की कंडीशन को आप जानो. तो ये नर्सिंग में नर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पेशेंट के स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस को जानो, और वो प्रोवाइड करता है मतलब हेल्प करता है नर्सेस को कि वो पेशेंट को होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर सकती है. सबसे पहले तो मेजर्स टू डील विथ स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस. एस्टैब्लिश अ थेरापेटिक रिलेशनशिप, बिल्ड ट्रस्ट थ्रू एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग, बी प्रेजेंट एंड अटेंटिव टू पेशेंट कंसर्न. तो सबसे पहले है कि हम पेशेंट की हेल्प कैसे कर सकते हैं टू डील विथ स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस. तो उसमें सबसे पहले है कि हमें इस्टेब्लिश करना है थेरापेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड करना है पेशेंट से, पेशेंट को एक्टिव लिसन करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, एक्टिव सुनना है, एक्टिवली लिसन करना है उससे, और प्रेजेंट और अटेंटिव रहना है पेशेंट के खिलाफ मतलब पेशेंट के कंसर्न्स को लेकर. Encourage expressions of feeling. Allow patient to talk about fear, doubt, anger or guilt. Do not judge or criticize their beliefs. मतलब पेशेंट को अलाउ करना है कि उसके अंदर जो भी है, फियर है, डाउट है, एंगर है, गिल्ट है, तो उसके बारे में बात करें. और हमें पेशेंट को जज नहीं करना, पेशेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है. बेसिकली पेशेंट के बारे में जानना है कि उसे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, उसे कंफर्ट की ज़रूरत है, ठीक है. तो हमें पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट भी देना है, उसे कंफर्ट भी ऑफर करना है. सो रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट बिलीव एंड वैल्यूज़. और जो भी पेशेंट के बिलीव्स एंड वैल्यूज़ है उसके प्रति हमें रिस्पेक्ट भी शो करना है. ऐसे हमें अपने किसी भी पेशेंट को जज नहीं करना और डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है. फैसिलिटेट रिलीजन प्रैक्टिसेस. अरेंज प्रेयर, मेडिटेशन और रीडिंग ऑफ स्केयर्ड टेक्स्ट. प्रोवाइड एक्सेस टू रिलीजन लीडर्स इफ नीडेड, ठीक है. तो अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो आप उसे प्रेयर के लिए अरेंज कर सकते हो, मेडिटेशन करा सकते हो पेशेंट्स को, तो ये हेल्प करेगा उनकी तो कोप अप विथ स्ट्रेस एंड इमोशनल डिस्ट्रेस. प्रमोट मीनिंग एंड होप. हेल्प पेशेंट फाइंड पर्पस एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. इनकरेज एक्सेप्टेंस एंड इनर पीस. हमें पेशेंट की हेल्प करनी है टू फाइंड पर्पस एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और इनकरेज करना है एक्सेप्टेंस एंड इनर पीस को. इवॉल्व करना है फैमिली को एंड सपोर्ट सिस्टम को. इनकरेज करना है फैमिली को प्रेजेंस एंड इमोशनल सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड सोशल कनेक्शन. प्रोवाइड अ पीसफुल इन्वायरमेंट. मेंटेन काम, क्वाइट एंड कंफर्टेबल सराउंडिंग. इंश्योर प्राइवेसी फॉर स्पिरिचुअल. तो एक पीसफुल इन्वायरमेंट बनाना है मतलब मेंटेन करना है काम, क्वाइट और कंफर्टेबल सराउंडिंग, ठीक है. और पेशेंट को प्राइवेसी देनी है फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़. मतलब जो भी अगर वो प्रेयर कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, तो उसके लिए हमें उसे प्राइवेसी देनी है, उसका खुद का एक स्पेस देना है पेशेंट को. हाँ, देन वी विल सी 5 आवर्स ऑफ स्पिरिचुअल केयर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या सेमेस्टर एग्ज़ाम जो भी होगा उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 5 आवर्स ऑफ स्पिरिचुअल केयर. सबसे पहले होता है रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पॉन्ड एंड रिफर. रिस्पेक्ट, so we will see the respect the patient belief, values and religion practice. अवॉइड जजिंग और इम्पोजिंग योर ओन फीलिंग, ठीक है. हमें पेशेंट के बिलीव, वैल्यूज़ और रिलीजन प्रैक्टिसेस की रिस्पेक्ट करनी है, पेशेंट को जज नहीं करना है और अपने खुद की फीलिंग बिलीव्स को उस पर थोपना नहीं है. रिलेशनशिप, पेशेंट से हमें एक ट्रस्ट बिल्ड अ ट्रस्टिंग नर्स पेशेंट रिलेशनशिप. एम्पैथी, काइंडनेस और प्रेजेंस शो करनी है, ठीक है. पेशेंट को हमें जज नहीं करना किसी भी तरह से, उसे एम्पैथी, काइंडनेस और प्रेजेंस शो करना है कि हम हैं आपके लिए. रिकॉग्नाइजेशन, आइडेंटिफाई साइंस ऑफ स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस, फियर, गिल्ट एंड होपलेसनेस. बी अवेयर ऑफ पेशेंट स्पिरिचुअल नीड्स, ठीक है. रिकॉग्नाइज करना है मतलब हमारे पेशेंट को क्या दिक्कत है, कोई भी अगर साइन है फियर, गिल्ट या होपलेसनेस की, तो हमें जानना है. एज अ नर्स हमें पेशेंट को अपनी सपोर्ट देनी है. देन रिस्पॉन्ड, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सपोर्ट. उसको सुनना है, ठीक है, रीअश्योर करना है. एड्रेस पेशेंट कंसर्न विथ
एक्टिविटी मतलब हमें अपने पेशेंट को रिस्पॉन्ड करना है और उसका जो भी कंसर्न है मतलब पेशेंट के कंसर्न्स को क्या करना है, एड्रेस करना है. रिफर टू कैप्लेन, प्रिस्ट, इमाम, काउंसलर और स्पिरिचुअल गाइड व्हेन नीडेड. रिफरिंग का मतलब है अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेशेंट को नीड है काउंसलर की, स्पिरिचुअल गाइडर्स की, तो हमें पेशेंट को अपने रिफ़र करना है. ठीक है, हेल्प करनी है उसकी जितना हो सके बेसिकली. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. तो आज हमने देखा स्पिरिचुअलिटी. ये पार्ट 1 है. ठीक है, स्पिरिचुअलिटी ये हमारा पार्ट 1 है. और इसका पार्ट 2 जो कि है कल्चरल डाइवर्सिटी, वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे. एंड तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन.